हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब ये जो सीरीज मैंने इस साल जो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वो क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी बोर्ड्स के पेपर में आ गए हैं। तो देखो, बोर्ड्स के पेपर में आ गए हैं तो ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चंस है। हो सकता है कोई कोई ऐसी बुक भी है, ऐसे पब्लिकेशंस भी है जहाँ पे आपको सोल्यूशन भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो अभी सामने जो बुक है, इसमें सोल्यूशन भी है, क्वेश्चन पेपर भी है लास्ट 2020 से जो भी बोर्ड्स के पेपर हुए। और जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे हम लोग ने बुक प्रोवाइड भी की है, लेकिन वहाँ पे ये क्वेश्चन विद सोल्यूशन के बाद भी स्टूडेंट्स लोग जो क्वेश्चन 4 होता है ना, जो 8 मार्क के लिए आता है, उसको सोल्यूशन देख के भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे क्लासेस में इस तरह के स्टूडेंट्स है जो सोल्यूशन से भी फिगर आउट नहीं कर पाते ये कैसे सॉल्व हो रहा है, तो हो सकता है कि बाकी सब जगह भी ऐसे होंगे। तो यही एक रीज़न है जो मुझे क्लिक हुआ कि मुझे ये सीरीज स्टार्ट करना चाहिए। जितने भी लास्ट ईयर के बोर्ड्स के पेपर में आए, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। 4 के 1 2 3, मतलब सब क्वेश्चन 1 2 3 मैं सारे सॉल्व करूंगा, अनलेस अनटिल वो एकदम डिट्टो सेम हो टेक्सचुअल, तो सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते। 2020 से स्टार्ट कर रहा हूँ, नवंबर से। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ आपके डाउट्स होंगे तो आप मुझे वो कमेंट कीजिए, मैं आपको अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। उस ईमेल आईडी पे आप पीडीएफ फाइल भेजिए क्वेश्चंस की। ओके, और या फोटोज भेजिए तो मैं उसको सॉल्व करके दिखा दूँगा। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी उस हिसाब से मैं बोलूँ 2020 का, ये काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमें जो डायग्राम में दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर है एपी, ये एंगल ए, दिस एंगल ए इज 90 डिग्री, ये एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है। ओके, अभी आपके सामने मैंने हाईलाइट किया। और जो दिख नहीं रहा है लेकिन वो रिटन में दे रखा था, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्लियर है इतना, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसके साथ साथ अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बन रहा है और एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। So this is the obtuse angle and this one is the acute angle triangle, acute angle triangle, acute। तो हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेन ट्राइंगल। ठीक है, मेन ट्राइंगल यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमें क्या प्रूव करना है। हमें ये जो डी मिड पॉइंट है तो ये मीडियन बन जाता है, राइट। इफ डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड देन एडी विल बिकम व्हाट, मीडियन। तो ये मीडियन का स्क्वायर है। उसके बाद में क्या दे दिया, बीडी दे दिया है, और क्या दे दिया, सीडी। तो ये अपोलोनियस थ्योरम नहीं है, दिस इज नॉट अपोलोनियस थ्योरम। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रूफ। यहाँ पे इन ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, बी ए सी, एंगल ए कितना है, 90 डिग्री। और एंगल ए अगर 90 डिग्री है तो हम लोग को क्या मिलता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने ये पूरा का पूरा साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज साइड हो जाएगा। 90 के सामने ये पूरा साइड बी से लेके सी, दिस इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज साइड। तो पाइथागोरस थ्योरम मुझे मिलेगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं मार्क करता हूँ एज इक्वेशन नंबर 1। इसके साथ साथ हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर हाइपोटेन्यूज साइड के ऊपर मीडियन होगा, ये मीडियन है स्टूडेंट, दिस इज मीडियन। व्हाई दिस इज मीडियन, बिकॉज डी इज अ मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है। तो ये जो सेगमेंट है जो मिड पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है, ऑपोजिट वर्टेक्स, साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स को, वो क्या बन जाता है, मीडियन। तो मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज इज हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, पूरा स्टेटमेंट लिखता हूँ 9th स्टैंडर्ड का, जगह कम है बोर्ड पे फिर भी मैं लिख रहा हूँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन hypotenuse side is half the length of hypotenuse। इसका मतलब क्या होता है, that AD is half of what, AD is half of what, hypotenuse side, that is BC।
इसका ये मतलब होता है, ठीक है। जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 2AD इज इक्वल टू व्हाट, BC। और इसको मैं मार्क करता हूँ इक्वेशन नंबर 2, कर दिया, ठीक है। अब हमें डी मिड पॉइंट दिया हुआ था, मैं लिख देता हूँ, ऑल्सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ BC। कहाँ से आया, गिवन से। तो अगर डी मिड पॉइंट है तो BD और DC सेम होएगा, डी मिड पॉइंट है ना, BD और DC क्या आएगा, सेम। तो मैं लिखूंगा BD is equal to DC, that is half of what, half of what, half of complete BC, half of complete BC। इसको 2 मार्क करता हूँ, इसको 3 करता हूँ, ठीक है। देखिए हर एक को मैंने, ये इक्वेशन है 1 2 3, हर एक को एक एक इक्वेशन मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, डी मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स, डी मिड पॉइंट है तो BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC इज हाफ ऑफ BC हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको मार्क करता हूँ फिलहाल में इक्वेशन नंबर 4। तो अब मैं जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ वहां पे देखिएगा, हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC, इसका मतलब AD BD और DC क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेम। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम विच, इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन 2 एंड 4 हमें क्या मिल रहा है, AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू व्हाट, DC। और इसको मार्क कर देता हूँ एज इक्वेशन नंबर 5। अभी तक आपने देखा होगा कि जितने भी गिवन इन्फॉर्मेशन थे हमने सबको यूटिलाइज कर लिया है और सबको मैंने इक्वेशन मार्क कर दिया, क्योंकि आगे एज अ स्टूडेंट मुझे पता नहीं, एज अ स्टूडेंट मुझे पता नहीं है कि कौन सा इक्वेशन आगे काम है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ये ऑब्ट्यूज एंगल एंड एक्यूट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना। आपके लिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल फिर से ड्रॉ करता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो हियर आई गो, देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सा है स्टूडेंट्स, ये है जिसको मैंने ऐसा ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया, दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये बाजू में इसको क्यों लिया है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम करना है तो 90 डिग्री का कुछ तो होना चाहिए ना। एप्लीकेशन ऑफ पाइथो, पाइथो किस में आता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल का कुछ तो आना चाहिए ना, तो ऑब्ट्यूज के साथ कॉम्बिनेशन में आ जाए, ठीक है। अब मैं लिखूंगा इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ADC। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है स्टूडेंट, दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। अब जगह की कमी की वजह से मैं सब कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। आई विश आई कैन राइट पर दैट इज नॉट पॉसिबल। अब एप्लीकेशन कैसे करते हैं, एंगल के सामने वाला साइड का नाम सबसे पहले कौन सा है, वो AC स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद में ये वाला अपराइट साइड हो गया, दूसरा अपराइट साइड, अपराइट बोले तो जो खड़ा हुआ साइड है, ओके। तो ये अपराइट वाला साइड एंगल के सामने वाला सबसे पहले, फिर दूसरा अपराइट साइड कौन सा आएगा, AD स्क्वायर, ओके। अब बेस, बेस कौन है इसका, DC स्क्वायर। क्योंकि ये ऑब्ट्यूज है तो याद रखना कि +2 लिखना है, और बेस फिर से रिपीट करते हैं DC, और फिर क्या लिखते हैं, एंगल से लेके परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस। ये एंगल था ना, एंगल कौन सा था, ऑब्ट्यूज D, तो D से लेके परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस क्या आ जाता है, PD, हो गया ना। इसको मार्क करता हूँ इक्वेशन 5 के बाद में आज इक्वेशन नंबर 6। अब जिस तरीके से हमने ऑप्टिक्स एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, उसी तरह से हम लोग किस में लगा सकते हैं, एक्यूट में भी लगाएंगे। तो वो भी आपके लिए मैं रीड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दिस इज द एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये वाला हम लोग लेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है।
तो मैं इधर सिर्फ सिमिलरली लिख रहा हूँ क्योंकि सम को ज़्यादा बड़ा नहीं करते। सिमिलरली इन acute angle triangle ABD, angle ADB, this angle is acute angle। पूरा ही लिख दिया मैंने एक तरह का, जाने दो ताकि आपको समझ में आए। एंगल के सामने वाला साइड, एंगल के सामने, अब देखो एपी नहीं लिखना है, लाल वाला जो है वो है ट्राइंगल, उसका साइड क्या नाम आएगा, एबी। तो ये अपराइट साइड है, दूसरा अपराइट साइड क्या आएगा, एडी स्क्वायर। फिर क्या आएगा, बेस, बेस पूरा है लाल वाला, पूरा क्या आएगा, बी डी स्क्वायर, क्योंकि एक्यूट है तो -2 और बेस फिर से रिपीट बी डी। अब क्या लिखना है आपको, फिर से एंगल से लेके परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस, दैट इज व्हाट, बी डी। हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बी डी है और यहाँ पे क्या है, डीसी। बीडी और डीसी सेम है क्या, ये देखिए बीडी और डीसी क्या है, सेम। तो मैं बीडी की जगह पे ना डीसी वाला चेंजेस कर देता हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -2 DC डॉट पीडी। बाकी पूरा रिकॉपी कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे चेंजेस किया स्टूडेंट्स, बाकी पूरा रिकॉपी, बीडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर, एबी स्क्वायर। इसको मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब मैं क्या करूंगा ना, ये दोनों इक्वेशन को 6 और 7 को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। क्या करता हूँ, ऐड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग, एडिंग व्हाट, इक्वेशन 6 एंड 7, 7। तो देखो ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड में क्या आएगा स्टूडेंट्स, AC स्क्वायर प्लस, ये देखो कैसे दिखाऊंगा अभी आपको, ये देखो क्या आ रहा है स्टूडेंट, AC स्क्वायर AB स्क्वायर, ठीक है ना, AC स्क्वायर AB स्क्वायर हो गया। अब राइट साइड में ये देखो क्या आ रहा है, AD स्क्वायर AD स्क्वायर, कितने AD स्क्वायर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2AD स्क्वायर, तो 2AD स्क्वायर लिखता हूँ। और उसके बाद में एक और चेंजेस करना था यार, क्या करना था पूछो, जैसे मैंने BD की जगह पे यहाँ पे DC लिखा ना, ऐसे ही यहाँ पे BD की जगह पे भी क्या लिख देता हूँ, DC लिख देता हूँ, और सम छोटा हो जाएगा। तो देखिए वही है, BD के यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, DC। अभी सम और छोटा हो जाएगा, याद रखिए हमने क्या किया है, BD की जगह पे क्या लिखा है, DC। BD की जगह पे ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ, BD की जगह पे किसको लिखा, DC। BD की जगह पे किसको लिखा, DC। क्यों लिखा, यहाँ पे देखिए, क्योंकि BD और DC क्या है, सेम है। कहाँ से, इक्वेशन नंबर 5 से। हाँ देखो जगह नहीं है इसके वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इतना ग्रीन कलर से आपके लिए हाईलाइट किया है, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हम ऐड कर रहे थे ना, ये देखो ये AB और AC को ऐड किया, यहाँ पे ये AD स्क्वायर को ऐड किया, अब ये DC और DC को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। DC और DC कितना बन जाएगा स्टूडेंट, 2DC स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, इसका ये देखो, इसका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, DCPD, मतलब इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा क्या होने वाला है, कैंसिल। तो उसको वापस लिखने की जरूरत है क्या, नहीं लिखने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया, ठीक है। अब जो हमें जो प्रूव करना है, वहां पे हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हम लोग को ये CD तो मिल गया है, CD तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, BD है, और मुझे क्या आ गया, AD आ गया। उसका टेंशन नहीं है, देखो यहाँ पे AD की जगह पे मैं BD ला सकता हूँ, उसका टेंशन नहीं है। पहले राइट साइड का तो काम ऑलमोस्ट हो गया, लेफ्ट साइड में देखते हैं क्या है, AD है, और यहाँ पे क्या है, AB और AC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AB स्क्वायर AC स्क्वायर, यहाँ पे देखिए AB स्क्वायर AC स्क्वायर क्या है, BC स्क्वायर, तो इसके यहाँ पे किसको लिख रहा हूँ मैं, BC स्क्वायर।
क्या लिख दिया मैंने, बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, इसके जगह पे देखो इसको लिख दिया बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर लिख दिया ना। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में क्या करने का, क्या करने का, क्या करने का, ये बी सी, मुझे टू ए डी इधर चाहिए ना। ठीक है, तो अब बी सी 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 की जगह पे, बी सी की जगह पे ये देखो, बी सी की जगह पे टू ए डी लिख देता हूँ। क्या लिख रहा हूँ, बी सी की जगह पे टू ए डी स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे देखो अभी बी सी की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, टू ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू ए डी स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आने वाला अपन को, फोर ए डी स्क्वायर। यहाँ पे रिकॉपी ए डी स्क्वायर, रिकॉपी ए डी स्क्वायर, रिकॉपी ए डी स्क्वायर। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको मैं लिखते जाता हूँ डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर, टू डी सी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखो, फोर ए डी में से टू ए डी माइनस हो जाएगा, इधर जाके माइनस होएगा, कितना बचेगा, टू ए डी स्क्वायर, टू ए डी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे सिर्फ बच रहा है टू डी सी स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो जहाँ पे फाइनली पहुंचे ना, उस वो स्टेप लिखूंगा मैं वापस से। हम ऑलमोस्ट हो गया है स्टूडेंट हमारा काम। देखो लास्ट स्टेप है ना, क्या था हमारा लास्ट स्टेप, टू ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू टू डी सी स्क्वायर। अभी हम लोग को ऐसा लग रहा है हमारा काम हुआ ही नहीं है। अरे यहाँ पे तो डी सी एक चीज था, यहाँ पे दो डी सी आ गया ना, कोई बात नहीं, अलग अलग लिख देता हूँ ना, एक डी सी स्क्वायर, एक डी सी स्क्वायर, सही हुआ ना, डी सी डी सी। अब ये डी सी किससे इक्वल था, यहाँ पे देखो डी सी। अब देखो मेरे पास क्या क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इसकी जगह पे डीसी आया है ना, तो बीडी और डीसी सेम है ना, कहाँ पे लिखा है देखो यहाँ पे, ए बीडी और डीसी सेम है, देखो सर्कल बनाया था ना, बीडी और डीसी सेम है, तो बीडी की जगह पे वापस से क्या लिख दूंगा मैं, डीसी। ठीक है ना, डीसी की जगह पे, डीसी की जगह पे किसको लिख रहा हूँ मैं, बीडी। अब ये डीसी को भी सी डी स्क्वायर कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या बचा, टू ए डी स्क्वायर। हो गया मेरा काम प्रूव्ड। सम काफी चैलेंजिंग था ये बात है, लेकिन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है, अभी आपको समझ में आ गया तो आप एक बार इसको रिटर्न में प्रैक्टिस करो, एक नहीं दो बार करो, और देखो ये सब वापस नहीं आएगा सॉरी, लेकिन इससे आपका ब्रेन स्टार्ट हो जाएगा चलना, कि ऐसे ऐसे करके सम को सॉल्व किया जा सकता है। प्रैक्टिस करोगे तो ब्रेन वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स इट, आई एंड माय वीडियो, क्योंकि काफी लेंथी हो गया। बाय, टेक केयर।